यही वजह है कि कोई रोटी से खेल रहा है और कोई रोटी सेक रहा है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी कहते हैं 3 चीज़ से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले, लेकिन भाई अभी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए इन सारे मामलों को। अरे भाई, चुप्पी साधे हुए तो हैं ही, और मैंने कहा गुड गवर्नेंस उनके लिए को न जीने का कोई शौक बचा है, न जीने के हालात उनके लिए बचे हैं। ये मुश्किल घड़ी है। 31 तारीख को घटना घटी नालंदा में, एक तरफा तौर पर मुसलमानों की दुकानें जली। पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो जाने जाते हैं गुड गवर्नेंस के नाम से, ज़ीरो टॉलरेंस के नाम पे। करप्शन पर उसने क्या किया वो नहीं कह सकता, भ्रष्टाचार पर, लेकिन कम अज़ कम सामाजिक बिगाड़ को रोकने के लिए उनका एक अच्छा रोल रहा है। मेरे साथ अभी AIM के विधायक अख्तरुल नाम जो है। ये बताइए सर, अभी जिस तरीके से दंगा हो रही है वो बिहार शरीफ और सासाराम में, किस तरीके से देख रहे हैं? ये दंगे की जितनी भी निंदा की जाए, ये मैं समझता हूँ कि बिहार के सौहार्दपूर्ण माहौल पर एक कलंक है। सूफियों संतों की धरती, महावीर की, बुद्ध की धरती, सोफी मुनैर की धरती को लोगों ने कलंकित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री का जो करप्शन और कम्युनलिज्म के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस था, गुड गवर्नेंस का दावा था, उसका बड़ा चैलेंज है और अक़लियतों पर एक बड़ा हमला है। यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी खौफ में है और उसको न जीने का कोई शौक़ बचा है, न जीने के हालात उनके लिए बचे हैं। ये मुश्किल घड़ी है। 31 तारीख को घटना घटी नालंदा में, एक तरफा तौर पर मुसलमानों की दुकानें जलाई गईं, मदरसे को जलाया गया, मदरसे के अंदर धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया। मुरारीपुर की मस्जिद जो लहरी थाना के बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में मीनारे पर भगवा झंडा बांधा गया और पुलिस मूक दर्शक बनकर दिखती रही। और फिर इसकी पुनरावृत्ति 1 तारीख को भी हो गई। तो ये बताइए कि 31 तारीख की घटना पर हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई कर लिए होते तो ये घटना दोबारा नहीं घटती। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ जो राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, एक समुदाय को सिर्फ टारगेट की जा रही है। दोनों तरफ से। एक तरफ से बीजेपी का चूँकि अपना राजनीतिक एजेंडा रहा है कि माइनॉरिटी के लोगों को जितना परेशान करोगे, इनके घरों में बिल्डोजर लगाओगे, तो फ़िरका परस्त जो हिंदू लोग हैं, सारे हिंदुओं को मैं नहीं कह सकता, उनके दरमियान में एकजुटता पैदा हो जाती है। और जब माइनॉरिटी के लोगों को कोई मारता है, पीटता है, जलाता है, लूटता है, तो वो खौफ में आ जाते हैं और बगैर किसी शर्त के गठबंधन जैसे पार्टियों को वोट दे देते हैं। तो दोनों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिसाब जोड़ रहे हैं कि किस में किसका फ़ायदा है। यही वजह है कि कोई रोटी से खेल रहा है और कोई रोटी सेक रहा है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी कहते हैं 3 चीज़ से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले, लेकिन भाई अभी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए इन सारे मामलों को। अरे भाई, चुप्पी साधे हुए तो हैं ही, और मैंने कहा गुड गवर्नेंस उनके लिए चैलेंज है। उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो जाने जाते हैं गुड गवर्नेंस के नाम से, ज़ीरो टॉलरेंस के नाम पे। करप्शन पर उसने क्या किया वो नहीं कह सकता, भ्रष्टाचार पर, लेकिन कम अज़ कम सामाजिक बिगाड़ को रोकने के लिए उनका एक अच्छा रोल रहा है। लेकिन अब की बार उनकी चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। उनकी लालू जी जो हमेशा एक सेकुलर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तेजस्वी जी की भी चुप्पी है ना, जो छोटे मोटे मामले में हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, 3 दिन के बाद नींद टूटी है उनकी, शाम को आए हैं। और अब तक माननीय मुख्यमंत्री ने वो जो प्रभावित परिवार है, जो क्षतिग्रस्त परिवार है, जिनका घर लूटा, जिनकी दुकान लूटी, जो भिखमंगे हो गए हैं, उनके बारे में एक शब्द भी अभी इन्होंने नहीं बोला है। तो इसका माने क्या है? इसके माने ये है कि लगता है कि मुसलमानों का कोई नहीं, न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागबा अपना, हाय किस चमन में बना है मेरा आशियाँ अपना, ये लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप AIM के इकलौते विधायक हैं यहाँ पे, किस तरीके से लड़ाई होगी? क्योंकि आपके 243 विधानसभा जो कही जाए, अभी 2 जिलों के देखना होगा आपको, किस तरीके से होगा? दोनों जिलों का किस तरीके से करिएगा? सासाराम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग दौरा कर रहे हैं वहाँ उस क्षेत्रों का। अभी हमारे कुछ लोग गए हैं, हम लोग को रिपोर्ट मिल रही है, हम लोग दौरा करेंगे, सारी सच्चाई को सदन में लाएंगे, सड़क पर लाएंगे, आप जैसे मीडिया के बंधुओं के जरिए से उसको लाएंगे। लाइक माइंडेड जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो लोग चाहते हैं कि शांति और सौहार्द बिहार में रहे, शांति सौहार्द बनाए बगैर बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है, ऐसे तमाम तर लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, ये थे AIM के विधायक। इनका कहना था जिस तरीके से जो 2 जिलों में जो हिंसा झड़प हुई है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो कही जाए तो से एक समुदाय को टारगेट की जा रही है। यानी अब जो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का कहता है कि हम भाई सारे समुदाय को देखते हैं, सारे समुदाय ज़ीरो टॉलरेंस की नीति उनकी है, जो ज़ीरो टॉलरेंस पूरी तरीके से समाप्त हो गई है।